बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीद। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकान तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकान तक है, मगर मेराजे सरवर तो मकान से ला मकान तक है। रसाई उनकी ऐ आरिफ बताऊं क्या कहाँ तक है, रसाई उनकी ऐ आरिफ बताऊं क्या कहाँ तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ पे खुद खुदा करीब होता है, जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ पे खुद खुदा करीब होता है, और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बंदा खुश नसीब होता है। हजरत मोहतरम, आप हजरात की इस दयारे मोहब्बत में दूर दराज इलाके में बार बार रास्ता पूछते पूछते थक हार कर फुटबॉल के तरह लुढ़कते लुढ़कते यहाँ हाजिर हुआ हूँ। अभी पसीना भी खुश्क नहीं हुआ है और दोबारा पसीना बहाने के लिए आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। एनाउंसर साहब इतना चिल्ला चिल्ला के कहते रह गए कि सब लोग आगे आइए, आपने नहीं माना। कुछ लोग आए और अक्सर लोगों ने बात नहीं माना, जबकि एनाउंसर संचालक होता है। एनाउंसर जो होता है नाज़िम इजलास, वो संचालक होता है। जिस तरह पार्लियामेंट में स्पीकर होता है उस तरह ये मजलिस के स्पीकर हैं। इस कदर लजाजत के साथ आप लोगों को कहते रह गए और आपने बात नहीं माना, तो मेरी बात क्या मानिएगा। वो तो जाने पहचाने आदमी है, तो मैं तो आपकी नज़र में शायद अनजान आदमी हूँ। बहरकैफ ये अमल जो आपने दिखलाया वो अच्छा नहीं किया। एक आवाज पर सबको आगे बढ़ करके मिल के बैठ जाना चाहिए। आ जाओ भाई, अब तो आ जाओ मेरे नौजवान, कुर्सी लेके आ जाओ। अरे कुछ लाज रख लीजिए, कल को ये पटना में जब जाएंगे तो ये वहाँ तारीफ करेंगे कि कहीं हम गए थे जलसे के अंदर बयान के लिए, वहाँ के लोग कितने अच्छे थे और कितने प्यारे थे। आ जाओ मेरे भाई, शर्म की बात नहीं, लजाओ ना। लाज और शर्म तो ससुराल में करना है, यहाँ तो ये आपका गांव और घर है। बिल्कुल करीब हो जाओ मेरे भाई, आज अपने जौहर दिखला दो। आपस में कितने ताल्लुकात, मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक है, सारे पैमाने को सामने रख दो। मुफ्ती साहब यहाँ से जाएं, खुश होकर के जाएं कि वाकई में पुझा के नौजवान, पुझा की मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनें वाकई अपना सबूत दिया है कि हम कितने अच्छे हैं। आ जा बिल्कुल करीब, अब देर ना करो, तिश्ना लबाबे आब हो जाए, कतरा कतरा गुलाब हो जाए, मुस्कुरा के जाम भरो तो सही, सादा पानी भी शराब हो जाए। हर्फ सादा जिसे समझा
वो पहेली निकली, मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। मुफ्ती साहब से इजाजत चाहते हुए एक और शेर दाग देता हूँ ये नौजवानों के लिए, मेरा मशवरा इन भाइयों के लिए कि मरीज़े इश्क से कह दो, मरीज़े इश्क से कह दो ना हाय हाय करे, पुराना जख्म है भरने में देर लगेगी, नई दुल्हन है संवरने में देर लगेगी। मुफ्ती साहब भी हमारे नए, आप भी नए, हम भी नए, आइए सामने जम करके बैठे तो बात बनेगी। आओ करीब आओ, आओ करीब आओ, आंसू तो पोंछ दूं मैं, मेरा दिल जला है लेकिन दामन जला नहीं है। अब जिगर थाम के बैठिए, बारी आई है शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती शकील साहब दमत बरकातहुम पटना फुलवारी शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत की आवाज में अल्लाह ने क्या तासीर दी। जिस दिल से गरज करके इन्होंने कहा, आप लोगों ने भी साबित कर दिया कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बात को काटा नहीं है और बात को टाला नहीं है। आप हजरात, जाहिर है कि एक ही जुमले में पूरा असर हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। 3 दिन तक दवा खानी पड़ती है तब जाके बुखार उतरता है। तो पहला डोज एनाउंसर साहब ने दिया और वैक्सीन का दूसरा डोज हजरत ने दे दिया, और बीच में मैं हेल्पर का काम कर रहा था। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप हजरात पूरी दिल जमई के आमीन सुम्मा आमीन का सबूत पेश कीजिए। मेरी आदत है जो काम खुल्लम, जो गलती खुल्लम खुल्ला हो उसकी तरदीद भी खुल्लम खुल्ला करता हूँ। बेशक जो गलती खुले आम हो तो उसका रद्द भी खुले आम होना चाहिए। चुपके से रद्द करेंगे तो ये रद्द नहीं हुआ। माशाअल्लाह मजलिस बिखरी हुई थी, आज मजमा पुरसुकून हो चुका है। ऐसा लगता है कि लोगों के सरों पर परिंदा बैठा हुआ है। और गोया आपने साबित कर दिया, मुसलमानों उठो अब ख्वाब से बेदार हो जाओ, मुसलमानों उठो अब ख्वाब से बेदार हो जाओ, तुम्हारी आजमाइश है जरा होशियार हो जाओ। आपने बेदारी का सबूत कर दे दिया है। आपने ये भी साबित कर दिया कि जरा भी हम इस्लाम पर आने नहीं देंगे, जरा भी हर्फ हम इस्लाम पर आने नहीं देंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा का कौल झुटलाने नहीं देंगे, शरीयत पर नया कानून हम लाने नहीं देंगे। अबू बकर उमर और हैदर कर्रार हो जाओ, मुसलमानों उठो अब ख्वाब से बेदार हो जाओ। अगर हो मजहब इस्लाम के हमदर्द तो आओ, अगर हो मजहब इस्लाम के हमदर्द तो आओ। कलेजा नारे तकबीर से जालिम का दहलाओ। खुदा के देवबंदी और बरेलवी सब यहाँ पर एक हो जाओ और शरीयत की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ। मुसलमान हो अब ख्वाब से बेदार हो जाओ। आप लोग बेदार हो चुके हैं माशाअल्लाह। एक गलती और हुई है जो मैं बता देता हूँ कि आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। वो क्या? जलसा इस्लाह मुआशरा का न है, तो मुआशरती खराबी जब जलसे में होगी, जलसे ही में मुआशरती खराबी हो तो मैं भी उसमें शरीक रहूं और चुपचाप चला जाऊं तो क़यामत के दिन हमारा भी मुआखज़ा होगा कि तूने देखा तो टोका क्यों नहीं। मुफ्ती बना फिरता है, तकरीर झाड़ने पहुँचते हो। एक बात और मैं बता दूं कि हमारी ख़वातीन इस्लाम, हमारी माई बहनें हमारी आबादी का आधा हिस्सा है। आपने इनका जेवर छीन लिया है। जलसा के मुंतज़मीन मुझे माफ़ करें, अब माफ़ ना करना हो तो मत कीजिएगा, दोबारा बुलाइएगा मत। आपने हमारी माँ बहनों का जेवर छीन लिया है। कैसी बात करते हैं, हम जेवर छीनेंगे जी? वो कैसे? हमारी माँ बहनों का सबसे कीमती जेवर है पर्दा। आपने पर्दा छीन लिया। ये पर्दा और ऊंचाई तक लगाना चाहिए था,
ताकि स्टेज वालों से बेपर्दगी न हो। मैं इधर निगाह करके तकरीर कर रहा हूँ, जब मैं पर्दे का लिहाज नहीं करूँगा तो मेरी तकरीर में क्या तासीर होगी। आइंदा ख्याल रखिएगा, एक कपड़ा आपने लगाया, एक और कपड़ा अगर लगा देते तो पर्दा हो गया होता। हजरत गलत नहीं ना कहा। असल तो डॉक्टर और हकीम मकामी उलमाए किराम है। अब बाहर का डॉक्टर तो आया, कैंप लगा के चला गया, दवा लिख के। असल डॉक्टर ये लोग हैं, इनसे संपर्क में रहिए, कांटेक्ट में रहिए, तब जाकर के बीमारी खत्म होगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि पर्दा पूरा मुकम्मल होना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि औरत लोग भी चाहती है कि मौलाना कैसे तकरीर करते हैं, कैसे हाथ भांजते हैं, ज़रा हम देखें। एक जगह मैं आया था इसी इलाके में, पर्दा को नोच के औरतों ने नीचे कर दिया कि मर्दवा सब देखेगा, मेहरारू काहे नहीं देखेगी, हम लोग काहे नहीं देखेंगे। तो पर्दे को दबाते दबाते नीचे नहीं। इसका इलाज ये है तो प्रोजेक्टर का इंतजाम कर दीजिए। प्रोजेक्टर का इंतजाम रहेगा, उसको उनको नजर आएगा कि कैसे तकरीर हो रही है। बहरकैफ इसका लिहाज होना चाहिए। सबसे पहली गुजारिश आपसे ये है, खासकर बिल्ला लगाए हुए जो लोग हैं, इस्लाहे मुआशरा जो का मतलब क्या होता है? समाज, बिगड़े हुए समाज को सुधारना, ये है इस्लाहे मुआशरा। समाज बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारना। लेकिन सवाल ये है कि सुधार किधर से, उधर से या इधर से? हर आदमी दूसरे को सुधारने में लगा है कि तुम सुधर जाओ, और वो कहता है तुम सुधर जाओ। पता चला कि न वो सुधरा न ये सुधरा, कोई नहीं सुधरा, सब दूसरे को सुधारने में लगा है। मैं बताऊं आपको, सुधार उधर से या इधर से? खामोशी से रख दीजिए, कुछ बोलिए नहीं, अभी सिर्फ हमको बोलने का परमिशन है। तवज्जो तकसीम हो जाती है ना तो बात बिगड़ जाती है। शुरुआत उधर से होगी या इधर से होगी? बहुत खतरनाक सवाल है ये। हम कहेंगे कि उधर से सुधार, पहले ये सब सुधरे, और आप लोग कहिएगा ना पहले मौलाना सुधरे। तो यही झगड़ा और यही रगड़ा में कि कोई नहीं सुधरा। जाओ, मैं बतलाता हूं आपको कि सुधार उधर से कि इधर से। एक वाकया सुनिए। हजरत मौलाना अब्दुल्ला हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आलिम दीन, मुतबहिर आलिम दीन, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा जिला में आए थे, मैं भी था वहाँ। हजरत ने एक वाकया सुनाया। लखनऊ इंदिरा गांधी आई थी, इंदिरा गांधी की बड़ी चलती थी। इंदिरा गांधी में हर विभाग के खास लोगों को बुलाया, अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस, पुलिस विभाग का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, उन लोगों को बुलाया गया। आम जनता की रैली नहीं थी, खास हाई एजुकेटेड, तालीम याफ्ता लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को। मजलिस लगी, मजलिस में इंदिरा गांधी डाइस पे खड़ी हुई और मजलिस में सवाल किया। लोग कहते हैं कि भारत में करप्शन, बिगाड़, भ्रष्टाचार बहुत है। आज से गोया 35-40 साल पहले की बात है, जब बिगाड़ कम था। लोग कहते हैं भारत में करप्शन, बिगाड़, भ्रष्टाचार बहुत है। आप लोग भारत के दिलो दिमाग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग मशवरा दीजिए, सलाह दीजिए कि कौन सा काम हम करें, भारत से करप्शन, बिगाड़ कैसे खत्म हो। आप लोग जो मशवरा दीजिएगा, हम पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कांग्रेस की अक्सरियत है, हम वहां से बिल पास करेंगे और कानून बना देंगे और पूरे भारत में लागू करेंगे। आप लोग कहिए कि भारत सामाजिक बुराई कैसे खत्म हो। सवाल समझे? कौन बोले? किसी की हिम्मत नहीं। फिर कहा कि भाई उठिए, बोलिए, राय दीजिए। बड़ी देर के बाद एक बूढ़ा वकील, हमारे चचा की उम्र का,
हमारे चाचा जो सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं ना सामने कई, इनकी उम्र का एक बूढ़ा वकील जो जिंदगी भर वकालत किया था, वो लाठी के सहारे वो स्टेज की तरफ लड़खड़ाते कदमों से आया। अब माइक थाम के पहले तो इंदिरा गांधी की तारीफ किया 5 मिनट कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री जी, आपके होते हुए आपके सामने किसको बोलने की हिम्मत है? आप तो सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। आप पर भारत नाज करता है, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन आपने जब कहा, दबाव डाला, इस्रार किया, तो बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर तकलीफ हो तो क्षमा कीजिएगा। इंदिरा गांधी बैठी, नहीं नहीं बोलिए बोलिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। कहा, श्रीमती प्रधानमंत्री जी, आप कहती हैं कि भारत से करप्शन, बिगाड़, भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराई कैसे खत्म हो? ये बताइए, अगर जीना की सफाई करनी हो, छत पे चढ़ने का जीना होता है ना, सीढ़ी, छत पे चढ़ने की जो सीढ़ी, बांस वाली सीढ़ी नहीं, वो जो सीमेंट बालू से, जो ईंटा से जो जीना बनाते हैं, जैसे ये जीना है ना, ये अगर जीना की सफाई करनी हो तो किधर से? तवज्जो से सुनिए, अगर जीना की सफाई करनी हो तो किधर से? ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ? बताइए ना, बोलिएगा। अगर जीना की सफाई करनी हो तो सफाई की शुरुआत किधर से होगी? पहले ऊपर वाला जीना, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला। अगर नीचे से ऊपर को साफ करेंगे कभी साफ नहीं होगा। धन्यवाद कह के वकील बैठ गया। मतलब समझे? मतलब साफ है कि जो जितनी ऊंची कुर्सी पे बैठा है, ये देखिए, जो माफ करेंगे उलमाए किराम, अहले स्टेज, आप भी ऊंची जगह पे बैठे हैं। जलसा के करता धरता, जलसा के बिल्ला लगा के जो घूम रहे रजाकार, ये लोग गांव के ऊंची नाक वाले, जिनके बगैर पंचायती नहीं होती है, जिनका दबदबा है, नाम चलता है, जमींदार साहब, मालदार साहब वगैरह वगैरह, बड़े लोग जो कहलाते हैं, उजला पैजामा वाले, तालीम याफ्ता लोग, ये लोग जब तक अपने अंदर सुधार पैदा नहीं करेंगे, ये लेबर मजदूर, ये कभी नहीं सुधर सकते। सारे बिगाड़ की जड़ ये पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे दीनी लाइन से हो या दुनियावी लाइन से। बात कहूंगा साफ, सारे बिगाड़ की जड़ ये पढ़े लिखे लोग हैं। जहिलवा ज्यादा क्रिमिनल नहीं होता, जहिलवा होता छोटा मोटा क्रिमिनल। क्या करेगा? किसी की भैंस खोल के बेच देगा, किसी के खेत से ककड़ी तोड़ लेगा, खीरा तोड़ लेगा, साइकिल चोरा, छोटा मोटा कांड करता है। लेकिन जो आला तालीम याफ्ता, आय हाय, फोन आता है मोबाइल पर, मैं SBI का मैनेजर बोल रहा हूँ, स्टेट बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन होने वाला है, आप अपना ATM नंबर, कोड नंबर बताइए। बेवकूफ आदमी बतला देता है, जो ही बताया फौरन अकाउंट साफ हो गया। होता कि नहीं होता? ये कौन कर रहा है? कोई अंगूठा छाप है? इतना माहिर के 14 आदमी का गैंग पकड़ा गया रायपुर में, बटन दबाया, ATM से पूरा पैसा निकाल लिया। बल्कि फुलवारी शरीफ थाने के पास ईसापुर आबादी है, बड़ी आबादी, ATM की जो मशीन होती है बड़ी सी फ्रिज के साइज की ATM मशीन है ना, फ्रिज के, पूरा मशीनें उखाड़ करके ट्रक पे लाद के चल गया, थाना के पास से गुजर के गया, पूरी मशीनें उखाड़ के चल दिया। अब बताइए कोई अनपढ़ गवार है? ये आला तालीम याफ्ता होगा।
कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा, माहिर होगा। मेरे भाइयों, आज सारी बुराइयों की जड़ अगर हैं तो हम हैं, आप हैं, पढ़े लिखे लोग, ऊंचे लोग, उजला पैजामा पहनने वाले, अच्छे जो कहलाते हैं, ऊंची नाक वाले कहलाते हैं, वो लोग हैं सबसे बड़े क्रिमिनल। वो लोग अपनी जिंदगी में जब तक इनकलाब नहीं लाएंगे, तकरीर से तकदीर नहीं बदलने वाले। बेतिया जिला में, बेतिया शहर में इमारत शरिया के तरफ से कॉन्फ्रेंस हुआ था बहुत दिन पहले। जबरदस्त मुफ्ती नसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह जबरदस्त मुकर्रिर थे। तिलक जहेज के खिलाफ तकरीर हो रही थी। जैसा कि अभी मुफ्ती मूसा साहब ने कहा ना, मुफ्ती नसीम साहब ने कहा कि जितना कुंवारा नौजवान है उठो और चलो नाम लिखवाओ कि कौन कौन नौजवान है जो बगैर तिलक जहेज के शादी करेगा, मस्जिद में सादगी से निकाह करेगा। बोलो नाम लिखवाओ, चलो उठो कुंवारे नौजवान। कोई उठ ही न रहा। बड़ी देर के बाद इक्का दुक्का, लिखिए जुम्मन मियाँ, लिखिए जुमरतिया, मंगला, इसी तरह का। लेकिन बड़े लोग सर झुका के बैठे थे। गांव के जो चौधरी लोग कहलाते हैं, मालदार जमींदार लोग, वो ऐसे किए हुए थे। गरीब लाचार लेबर मजदूर वो लोग नाम लिखवा रहे थे। एनाउंसर जो थे वो मेरे तरह थे, सब कुछ मुंह पे कहने वाले। उन्होंने कहा, मजलिस के जो सदर साहब थे, जलसा के जो करता धरता, गांव के सबसे मुख्य आदमी जो कुर्सी पे बैठे थे, स्टेज पर उनके लिए स्पेशल कुर्सी का इंतजाम किया गया था। वो हाजी साहब, जमींदार साहब स्टेज पर कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो एनाउंसर साहब ने कह दिया कि ऐसे नहीं होगा। जलसा के सदर साहब, कहाँ गए हाजी साहब? आप यहाँ आइए, अब माइक में वादा कीजिए मजमा के सामने कि मैं अपने बेटा की शादी में कुछ नहीं लूंगा। आइए। अब हाजी साहब का तो दिमाग रोशन हो गया। अब हाजी साहब एनाउंसर के एड़ी में चुट्टी काट रहे हैं। हे, 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 छोड़ा मर दे, छोड़ा मर दे, और कोई बात नहीं खे मिलल बोले, छोड़ा मर दे, और कोनो बतिया नहीं खे मिलल बोले, हे, हे, बस कर मर दे, बस कर मर दे। है जब अपनी बारी आई तो बस करा, बस करा, और कोई बात नहीं मिली मिलने बोलने के लिए। क्यों हो रहा है? ये बड़े लोग मुलव्विस हैं। जिस बुराई में पढ़े लिखे लोग मुलव्विस होंगे, वो बुराई क़यामत तक खत्म नहीं हो सकती। ये तय बात है। जिस बुराई में पढ़े लिखे लोग मुलव्विस होंगे, जिस बुराई में पढ़े लिखे लोग मुलव्विस होंगे, वो बुराई कभी खत्म नहीं होगी, क़यामत तक नहीं। आज सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा हादसा ये है कि बुराइयों की परवरिश कर रहे हैं बड़े लोग। आज उलमा कहते हैं कि मस्जिद में निकाह करो, आलिनुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, मस्जिद में निकाह करो, निकाह का प्रचार करो। और निकाह कहाँ करो? मस्जिद में। गांव के बड़े पुराने लोग बतावे, आपके गांव में मस्जिद में कैठो निकाह हुआ? इक्का दुक्का। मस्जिद में जुमा के दिन कभी निकाह होता है? या कोई भी नमाज के बाद कि आप लोग तशरीफ रखिए अभी निकाह होगा? हाँ, ये तो ऐलान होता है कि आप लोग सुन्नत से फारिग होकर तशरीफ रखें, जनाजे की नमाज पढ़नी। ये तो ऐलान होता है, ये तो ऐलान होता है कि जनाजा आया हुआ है। लेकिन ये कभी ऐलान हुआ कि निकाह होगा? ना। मस्जिद में कौन? यतीम, टूअर, गरीब, यही लोग, बड़े लोग आगे आए ना। जो मस्जिद में निकाह करेगा, बराती बावजू, सराती बावजू, दुल्हा बावजू, दुल्हा का बाप भाई चचा मामू सब बावजू, दुल्हन का बाप भाई चचा मामू खालू सब बावजू, पूरा मजमा बावजू, एक इबादत करके फारिग हुए, नमाज पढ़ के फारिग हुए। नमाज पढ़ना भी इबादत, निकाह करना भी इबादत। निकाह नमाज पढ़ के फारिग हुए, एक इबादत करके फारिग हुए, और उसके फौरन बाद निकाह वाली इबादत में मशगूल हुए। अल्लाहु अकबर। अगर मस्जिद में किसी नमाज के बाद निकाह हो, कितनी मुबारक मजलिस है,
दुल्हा बावजू, दुल्हा का बाप भाई सब बावजू, दुल्हन का बाप भाई सब बावजू, और आगे सुनिए निकाह पढ़ाने वाला भी बावजू नहीं। अब बाहर में निकाह पढ़ाने वाला भी आमतौर पे बावजू नहीं होता है, तो दुल्हा काहे के लिए रहेगा? निकाह पढ़ाने वाला भी वजू करी किए हुआ, दुल्हा भी, उसके गार्जियन सब। और सुनिए उस नमाज में अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं, तब न फजर और असर में ड्यूटी बदलती है फरिश्तों की। फजर में नाइट ड्यूटी वाले फरिश्ते चले जाते हैं, दिन की ड्यूटी वाले चले आते हैं, और असर में दिन की ड्यूटी वाले फरिश्ते जाते हैं, नाइट ड्यूटी वाले सुना है ना भाई? अल्लाह के फरिश्ते भी उस मजलिस में हाजिर हैं। आपके बेटी की निकाह का गवाह इंसान तो है ही, अल्लाह के फरिश्ते भी गवाह बन। वाह क्या बात! कितना वो मुबारक निकाह होगा जिस निकाह में अल्लाह के फरिश्ते भी गवाह बन जाएं। लेकिन ये करेगा कौन? पहले बड़े लोग आगे बढ़े, फिर औरों को सबक मिलेगा, फिर आपका देखा देखी जितने लोग अच्छा काम करेंगे सबका सवाब आपको भी मिलेगा। बहरकैफ मेरे भाइयों, इस्लाह माशरा के लिए तालीम याफ्ता लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे सामाजिक बुराइयां नहीं ख़त्म हो सकती हैं। अब आइए मैं बतलाता हूँ दौरे नबूवत का पाकीज़ा मुआशरा कैसा था, दौरे नबूवत का पाकीज़ा समाज कैसा था। मुअज्जिन की आवाज़ में वो ताकत थी, मुअज्जिन पुकारता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन की एक आवाज लगी, मदीने के बाजार में सन्नाटा, पूरे बाजार में सन्नाटा तारी हो गया। कोई नहीं, न दुकानदार न खरीदार, कोई नहीं। सब सामान यूं छोड़ के कहाँ गए सब? अरे सब मस्जिद। ईद की नमाज आपके यहाँ कै बजे हुई थी? यहाँ बोलिए ना जी। एक ही जगह हुई थी। ईद की नमाज जिस वक्त होती है 8 बजे हो या 7:30 बजे, क्या 7:30 बजे गांव में कोई मर्द नजर आता है? सब कहाँ नजर आते हैं? ईदगाह में या मस्जिद में, जहां न। ये कैफियत आपने देखा ना। ईद और बकरीद की नमाज के वक्त का जो ऐलान हुआ, उस वक्त में घर में कोई मर्द नजर, अगर कोई मर्द नजर आता है तो इसका मतलब है कि ये मुसलमान नहीं है, तो ये कोई गैर मुस्लिम भाई है ना? अल्लाहु अकबर, कसम रब्बे जुल जलाल की। आज ईद बकरीद में जो मंजर हम देखते हैं, 5 वक्त नमाज में यही मंजर दौरे नबूवत में होता था। 5 वक्त नमाज में, नमाज के वक्त में कोई मर्द घर पे नजर आएगा ही नहीं, कोई नहीं। एक सहाबी अनाज बेचते थे, गेहूं जौ वगैरह बेचते थे बाजार में, हाट पर, तराजू हाथ में लिए हुए, एक पलड़े पे बटखरा है, दूसरे पलड़े पे गेहूं या जौ ऐसे ऐसे डाल रहे तौलने के लिए, सामने गाहक खड़ा हुआ है। उतने में बिलाल की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हाय 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 हाय, तराजू हाथ में है, बटखरा एक पलड़े पर है और अनाज दूसरे पलड़े पे यूं डाल रहे हैं। अल्लाह का मुनादी यूं पुकारता है, जमीन पे रख दिया तराजू। बस अब नमाज के बाद गाहकों का, भाई साहब मेरे रब ने बुलाया है, मेरे अल्लाह ने बुलाया है। वो कह रहे इधर आ, हय्या अला सलाह, आओ आओ नमाज की तरफ, और तुम कहो कि हमको तौल के दो, ये नहीं हो सकता, ये गद्दारी है, ये गद्दारी है, मैं ये नहीं कर सकता। तराजू वहीं डाल दिया मस्जिद। गाहक भी तो नबी का दीवाना है, वो भी कहता हाँ हाँ चलिए चलिए पहले नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद लेन देन करेंगे। क्या बात। एक सहाबी लोहार का काम करते थे। आजकल मुसलमान लोहार का काम नहीं करते, हसुआ कोदाल ये सब बनाने का काम
मुसलमान भी बनावे तो कोई हर्ज नहीं, कोई पेशा हिंदू मुसलमान नहीं होता। तो लोहार का काम करते थे, तलवार, जीरा, हसुआ, खुरपी, कुदाल यही सब बनाते थे। तो जब बनाया जाता है तो पहले लोहार को देखा होगा, लोहा को आग में गरम करता है और गरम करके हथौड़ा, है ना, गरम लोहा पर हथौड़ा मारने के लिए उठा चुके हैं। नीचे गरम लोहा है, हाथ में हथौड़ा है, यूं उठा चुके हैं। उतने में आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गरम लोहा पे हथौड़ा नहीं मारा, जमीन पे डाल दिया मस्जिद। क्या ताकत थी मेरे भाइयों, मैं कैसे समझाऊं आपको, और आपको मैं समझाऊं? मेरे वालिद की उम्र के बैठे हुए हैं सामने, इनको मैं समझाऊं? छोटा मुंह बड़ी बात ना, ये हमको समझाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा ना। जब बाल में सफेदी आ जाती है, जब बाल में सफेदी आ जाती है और फिर भी बूढ़ा गुनाहों से तौबा नहीं करता, तो शैतान उसके मुंह पर प्यार से हाथ फेरता है। तवज्जो से मेरे बूढ़े चचा बुरा नहीं मानिए, जब बाल में सफेदी आ जाए, 60 साल उम्र हो जाए और गुनाहों से तौबा न करे, तो शैतान उसके मुंह पे प्यार से हाथ फेरता है और कहता है, मेरी जान कुर्बान इस चेहरे पर, मेरी जान कुर्बान इस चेहरे पर, मेरी जान कुर्बान इस चेहरे पर, ये तो जहन्नम का मुस्तहिक हो गया, अभी तक इसने तौबा नहीं किया। जी 60 साल की उम्र हो गई, तो अब बहाना का कोई चक्कर नहीं रहा। अल्लाह ने बहुत टाइम दे दिया ना गुनाहों से। तो बड़ा अफसोस आता है जब बूढ़ों को देखता हूं ताश खेलते। जी बूढ़ों को देखता हूं ताश खेलते। या अल्लाह, अब कब तौबा करेंगे ये, अब करेंगे, अब तौबा कब करेंगे? तो मेरे भाइयों, मैं इस्लाह मुआशरा के लिए 3 दवा दूं जल्दी जल्दी। 1 घंटा का वक्त इन्होंने दिया है, अभी आधा घंटा होने जा रहा है। 3 बातें अर्ज करके एक अहम पैगाम सुनाऊंगा। अब इतने वक्त में जितनी बात हो पाएगी, जो बात बच जाएगी पूरा करना हमारे जिम्मे जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बात बताने का हमने ठीका नहीं ले लिया है। इस्लाह कैसे हो? अल्लाह के नबी ने जो वैक्सीन दिया वही वैक्सीन काम आएगा। नो रिएक्शन नो इन्फेक्शन, शर्तिया इलाज। ये देखिए कि बिगड़े हुए समाज में, इतने गंदे सड़े हुए समाज में अल्लाह के नबी ने कौन सा मंत्र पढ़ा था, कौन सी दवा दी, कौन सा वैक्सीन दिया था कि सिर्फ 23 साल के अरसे में पूरे जजीरतुल अरब में अमन शांति का ये आलम था कि इस्लामी सरहद के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक औरत तने तनहा अशरफियाँ उछालते हुए, सोना का सिक्का अशरफी, सोना का सिक्का अशरफियाँ उछालते हुए इस पार से उस पार हो जाती है और अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं। इतना पुरअमन समाज है। आज 5 लाख रुपया लेके अकेले अभी बेतिया जाइएगा, रात में साइकिल से जाइएगा, नहीं डर लगेगा। मदीना पे ऐसा समाज, ऐसा दौर गुजर चुका है कि अशरफियाँ उछालते हुए एक औरत तने तन्हा पूरी सरहद घूम जाती है, अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं। क्यों? कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं, जो है वो दूसरे का माल, दूसरे के माल की हिफाजत करने वाला, माल लूटने वाला नहीं, दूसरे की इज्जत लूटने वाला नहीं, इज्जत का मुहाफिज मौजूद है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने सबसे पहला काम क्या किया जिससे समाज सुधर गया? सुन रहे हैं आप लोग भी बहुत चालाक हैं। गांव देहात के लोग बड़े चालाक होते हैं, और जब दीन की बात आती है तो कहते हैं हम तो जाहिल जट हैं, आप ही लोग न मौलाना हैं, हम तो जाहिल आदमी हैं, आप ही लोग से सुने हैं हम। ओ दीन में जाहिल जट और दुनियावी मामले में बड़े चतुर चालाक हैं आप। सारी जमीन का खाता खेसरा बुढ़ा को याद है ना, सारी जमीन का खाता खेसरा याद है कि ये जमीन जो है ना 15 रुपए कट्ठा लिए थे,
ये जमीन जो है ना 25 रुपए कट्ठा लिए थे, बड़ा महंगा दे दिया था। मैंने सुना दुनियावी मामले में इतने चालाक और दीन के मामले में बेवकूफ़ बन जाते हैं। जी नहीं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। आप ही जैसा एक बूढ़ा था, अन पर अंगूठा छाप था। एक मौलाना को कहा, मौलाना हम आपसे मुनाजरा करेंगे, बहस करेंगे आपसे। मौलाना ने कहा कि ठीक है मुनाजरा हम चलो आओ करो। मौलाना ने सोचा कि जहिलवा हमसे क्या मुनाजरा करेगा, एक के बोली में एक के सवाल में चित कर देंगे। कहा कि हाँ हम तैयार हैं। तो जहिलवा बोलता है कि हजरत एक शर्त है, पहले सवाल हम करेंगे, जवाब आप दीजिएगा, बाद में आप सवाल कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। देखिए कितना खतरनाक पॉइंट मनवाए। कहा ठीक है चलो पहले तुम ही सवाल करो। एक और शर्त है, क्या? अगर आप हार गए तो 10 रुपया हमको दीजिएगा, ठीक है? मौलाना ने कहा हाँ हाँ दे देंगे। सोचा कि न हारेंगे न देंगे, लेकिन हम हारेंगे तो 5 रुपया आपको देंगे, क्योंकि हम जाहिल हैं। आप हारिएगा तो 10 रुपया दीजिएगा, हम हारेंगे तो 5 रुपया देंगे, क्योंकि जाहिल आदमी हार गया कोई बड़ी बात नहीं, हम 5 देंगे, आप हारिएगा तो 10 दीजिएगा। शर्त मंजूर है? मौलाना ने कहा हाँ बिल्कुल मंजूर है। ये तो सोचे थे कि हारवे नहीं करेंगे तो देंगे काहे के लिए। चलिए मजलिस लगी, जहिलवा जो आया, हाँ हजरत सवाल सुनिएगा, हाँ बोलो ना, कान खोल के सुनिए, हाँ हाँ बोलो ना, और 10 टकिया ढीला करके रखिए। अरे पहले तो सवाल कर। सवाल नंबर 1, कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर है? ये पर होता है जो जिससे उड़ता, यही पर। कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर है? मौलाना साहब के तो 7 तबक रोशन हो गए। अरे बाप रे, ये बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी, अबू दाऊद, जलालैन शरीफ, जलालैन का हाशिया, सावी हयातुल हैवान में भी अल्लामा दिमियरी ने नहीं लिखा। कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर? मौलाना चकरा गए, कहा कि अरे सोचने दो ना। हाँ क्या बताइएगा, आप बता नहीं पाइएगा। बड़ी देर के बाद, ए भाई सही में हमको नहीं मालूम है, लाइए 10 रुपया, जल्दी 10 रुपया ढीला कीजिए, ले 10 रुपया, चल तू ही बता, चल तू ही बता। कहा कि हमको भी नहीं मालूम है, लीजिए 5 रुपया। हमको भी नहीं मालूम है, लीजिए 5 रुपया। देखे खड़े खड़े 5 रुपया कमा लिया ना, ये है आप लोग। खड़े खड़े 5 रुपया मौलाना को चित कर दिया, लिया 10 दिया 5। खड़े खड़े क्या बिजनेस है, बगैर माल लगाए हुए बिजनेस कमा लिया। ये गांव के लोग हैं, बड़े माहिर होते हैं, बड़े दिमाग वाले होते हैं, लेकिन दीन की बात सीखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने सबसे पहली दवा कौन सी दी? सबसे पहली दवा तज़किया। तज़किया का मतलब दिल की सफाई, हृदय परिवर्तन, ब्रेन वॉश। लोगों के दिलों में नेकियों की उल्फत और बुराइयों की नफरत डाल दिया, अल्लाह का खौफ उतार दिया, गैरुल्लाह का खौफ निकाल दिया। बंद कमरे में भी अल्लाह का डर है, सीसी कैमरा अल्लाह का हर जगह फिट है। अभी मैं आ रहा था पटने से, जगह जगह मशीन लगी है कि आपके गाड़ी की रफ्तार कितनी है। अगर गाड़ी की रफ्तार ज्यादा हुई तो गाड़ी ऑनर के अकाउंट से पैसा कट जाएगा, फाइन। अल्लाहु अकबर। अरे दुनिया वाले ये तो बाद में कर रहे हैं, अल्लाह का कैमरा हर जगह फिट है कि तुम दिन के उजाले में, रात की तारीकी में तुम्हारी निगाह कहां कहां बहकती है। तुम गैरों की बहू बेटियों पे कितनी बुरी नजर डालते हो। तुम बंद कमरे में मोबाइल पे यूट्यूब
फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए से कहाँ कहाँ गंदगी सप्लाई करते हो, कहाँ कहाँ से गंदगी रिसीव करते हो। तुम आँख और कान के रास्ते से कितनी गंदगी दिल और दिमाग में पहुँचाते हो। अल्लाह के यहाँ पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। आखिरत की जवाबदेही का एहसास, क्या अल्लाह को हम क्या मुंह दिखाएं। गांव देहात का आदमी सब, आप खेत पटा लिए, खेत पटाना जानते हैं, खेत पटा लिया, अगले दिन बगल वाला जाएगा लाठी से ही आरा बोलते हमारे यहाँ, लाठी भोंक करके आरा में जगह जगह सुराख कर दे, यहाँ से वहाँ तक। अगले दिन अरे खेत का सारा पानी उस खेत में, खेत जा रातें पटाए हैं, यहाँ तक पानी डूबा के, ये पानी सब गया कहाँ? लगता चूहा बिल किए हुआ था, चूहा बिल बनाए हुआ था, बिल में ना 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 चूहा नहीं, दुटंगा चूहा, ये दुटंगा चूहा लाठी से बिल बनाया। इस खेत का पानी उस दुनिया वालों ने नहीं देखा, खेत वालों ने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का कैमरा फिट है, अल्लाह के यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हराम पानी, दूसरे का पानी चोरी करके तुम अपना खेत पटा रहे हो, उससे नाजायज खाओगे। तो मेरे भाइयों, पहला काम खौफे खुदा, या अल्लाह देख रहा है। ये कैफियत पैदा कैसे होगी? किसी अल्लाह वाले से कांटेक्ट में रहिए, संपर्क में रहिए, अल्लाह वालों की किताब मुताला कीजिए। दीन की मजलिस, इमाम साहब से मेरी दरख्वास्त है कि 5 मिनट सबको बैठाकर दीन की बातें बताएं। गुनाह का नुकसान क्या क्या है, नेकियों का फायदा क्या क्या है, वो बताएं। जैसे नौजवान नौकरी के तलाश में परेशान है, काम नहीं मिल रहा, अरे अल्लाह के बंदे सूरा वाक़िया की तिलावत करो। सूरा रहमान के बाद सूरा वाक़िया 3 सफ़े की सूरा है, उसकी तिलावत करो, रिज़्क़ के दरवाजे अल्लाह ताला खोल देगा। हमारी माँ बहन परेशान है, हमारा बच्चा नींद में चिल्ला उठता है। शाम को गए थे डॉक्टर के यहाँ, अंधेरे में बच्चा को गोदी में लेके आए, रात भर बच्चा हर थोड़ी देर के बाद रोता है, कुछ बोलता भी नहीं। बेटा पानी पियोगे? तो कुछ नहीं, बेला वजह हाथ पर फेंक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे अल्लाह की बंदी, मौलाना साहब जरा सा दम कर दीजिए, किसी ने नजर लग, ना 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 ना, तुम हर नमाज के बाद अपने बच्चे को अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3 बार, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक 3 बार, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास 3 बार, ये तीनों कुल 3 बार पढ़ के खुद से फूंक दो, खुद से फूंक दो, बच्चे को आनंद मिलेगा, राहत मिलेगी जी। अरे ये सब क्या है? इमाम साहब गांव के लोगों को बैठाकर सिर्फ 5 मिनट नेकियों का फायदा क्या क्या, गुनाहों का नुकसान क्या क्या है, ये बताना चाहिए। गुनाह कबीरा करने से रिज़्क़ में बेबरकती होती है। नौजवानों, गंदी फिल्में जो देखते हो, दूसरे की बहू बेटियों पर बुरी निगाह डालते हो, रिज़्क़ का दरवाज़ा बंद होता है, इससे रिज़्क़ का दरवाजा बंद हो। तुम सोचो कि आती हुई रोजी कैसे भाग रही है, जरूर कहीं से लीक हो रहा है। तूने किसी का दिल दुखाया है, या बहन का तरका बेईमानी कर लिया है, बहन का हिस्सा नहीं दिया, सब हराम खा रहा है। बहरकैफ, तो पहला काम खौफे खुदा। दूसरा काम, अगर समाज को सुधारना है तो वही काम जो अल्लाह के नबी ने किया। क्या दूसरा काम? गुनाह के रास्ते को बंद कर दो। हर वो रास्ता जिस पर चल के गुनाह तक पहुंचा जा सकता है, उस रास्ते को लॉक करो, ब्लॉक करो, सील करो, नो एंट्री। जैसे ये बेपर्दगी और ये बदनजरी, हमारी बेटियां बेपर्दा सड़क पे घूमती और पर्दा करती भी है हमारी बहन, तो कहाँ ससुराल वालों से पर्दा, अब मैके वालों से कोई पर्दा नहीं। ये इस्लामी पर्दा नहीं, ये हिंदुआना पर्दा है। पर्दा करती है हमारी बहन, लेकिन इस्लामी पर्दा नहीं। हमारे बिरादराने वतन के यहाँ भी पर्दे का तस्वूर है, मगर किससे? ससुराल के रिश्तेदारों से। और ससुराल में भी सबसे नहीं, भैंसुर से पर्दा, देवर से पर्दा नहीं, है कि नहीं? ये गैर मुस्लिम के यहाँ, और वही हमारे यहाँ हो रहा है कि नहीं?
शौहर का बड़ा भाई क्या कहलाता है? भैंसुर। और शौहर का छोटा भाई क्या कहलाता? ये लफ्ज ही गलत है, ये देवर का लफ्ज ही गलत है। कैसे? दे के माना दूसरा और वर माने दूल्हा, संस्कृत जुबान का लफ्ज। दे माने दूसरा और वर माने दूल्हा, तो देवर के माना हुआ दूसरा दूल्हा। देवर का क्या माना? दूसरा दूल्हा। तो पहला दूल्हा कौन है? देवर जो है वो दूसरा दूल्हा है। तो पहला दूल्हा जिससे निकाह हुआ था वो पहला दूल्हा, और शौहर का छोटा भाई जो है वो दूसरे नंबर का दूल्हा है। ये नाजायज, ये लफ्ज ही नाजायज। तो शौहर के बड़े भाई भैंसुर से पर्दा शर्म लिहाज घूंघट गिरा लेगी, और देवर से कोई, ये इस्लामी पर्दा नहीं है। उसी तरह से बीवी की बड़ी बहन, बीवी की बड़ी बहन क्या कहलाती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ 1.5 सास कहते हैं, आप लोग भी। अब बीवी की छोटी बहन साली है ना। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ बीवी की बड़ी बहन वो सास दाखिल है, 1.5 सास। 1 सास नहीं, वो 1.5 सास है, उससे शर्म लिहाज। अब बीवी की छोटी बहन जो साली है, मत पूछिए, साली नहीं तो उसका मन नहीं करेगा ससुराल जाने को। ये 1.5 सास और साली का फर्क, ये इस्लामी नुक्ते नजर से बिल्कुल गलत। वो भी गैर महरम, ये भी गैर महरम। तो इस्लाम में हर गैर महरम से पर्दा है, हर गैर महरम से पर्दा है, चाहे वो मैके का हो या ससुराल का। लेकिन हमारी बहन सब सिर्फ ससुराल के रिश्तेदारों से पर्दा करेगी, और वो भी ससुराल में भी सबसे नहीं, कुछ से पर्दा, कुछ से पर्दा का गर्दा। तो मेरे भाइयों, गुनाह के रास्ते को बंद कर दिया जाए। ये बेपर्दगी और बदनजरी ये ज़िना का रास्ता है। जिस समाज में निकाह देर से होगा, जिस समाज में निकाह देर से होगा, उस समाज में ज़िना जल्दी होगा। जिस समाज में निकाह मुश्किल, ज़िना आसान। और जिस समाज में निकाह आसान, ज़िना मुश्किल। अब बताइए, हमारे समाज में निकाह मुश्किल बन गया ना, तो अब ज़िना आसान हो गया। आज हमारी बेटियां बहनें, गैरों मोबाइल ने तो सबकी इज्जत को बर्बाद कर दिया। नई नवेलिन दुल्हन अभी शादी होके आई है, 4 दिन हुए आए हुए, वो किचन में भी रोटी पकाती है तो मोबाइल ऐसे रखे रहती है डब्बा पे, बड़का मोबाइल, और उस पे चल रहा है इधर, ये मोबाइल पे फिल्म देख रही है, नाटक देख रही है, गलत नहीं बोलते, ये मोबाइल चल रहा है यहाँ, नजर यहाँ, और रोटी अगली जल रही है, नजर यहाँ। कहाँ से सीख के आई है? अभी तो ससुराल आई है। इसका मतलब है कि ये ट्रेनिंग उसको मैके में मिली है, मैके में उसको ट्रेनिंग मिली है। मोबाइल दे देकर उसके माँ बाप ने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। वो जाएगी जिंदगी भर किसी के लिए दर्द सर बनकर रहेगी। आज नौजवान लड़कियों के हाथ से, नौजवान बहुओं के हाथ से अगर मोबाइल छीन लिया जाए तो हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा कि मोबाइल के बगैर वो जी नहीं पाएगी। आजकल तो फैशन चला हुआ है ऑनलाइन सामान मंगवाने का। गांव देहात में इधर है कि नहीं पता नहीं, है ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं। ये मोबाइल से यूं किया, घरे सामान आ गया, पजेब घरे आ गया, सिंगार बॉक्स घर आ गया, पर्स घर आ गया, सैंडल आ गया, कुकर आ गया, सारा सामान ऑनलाइन होता है ना। कौन कर रहा है? ये बहू जो नई दुल्हन आई है, पढ़ी लिखी न है, पढ़ी लिखी हैं, बड़का मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बुक कर रही है। और आपकी बेटी जो इंटर पास है, IE पास है, वो भी मोबाइल से बुक कर रही है।
और सामान घरे आ गया, दुपट्टा आ गया, निकाब आ गया, सैंडल आ गया, फेयर लवली पहुंच गया, सारा सामान घरे पर। मुझे बताया जाए घर का पर्सनल नंबर, घर का पर्सनल नंबर जो आपकी बेटी, बहू और बीवी इस्तेमाल करती है, ये नंबर कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ गया? दिल्ली, बम्बई, पंजाब, पूना, कहाँ कहाँ से सामान आता है, वहाँ वहाँ ये नंबर पहुँच गया। मैंने देखा, आंखों से देखा, नौजवान मुस्लिम लड़की गेट के बाहर मोबाइल कान में लगाकर वो ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाला बड़ा सा बैग जो टांगे रहता है, हाँ कहाँ पे है, कहाँ पे है, और वो उधर लगाए हुआ है, हाँ इधर देखिए देखिए, हम लाल दुपट्टा ओढ़े हुए इधर, हाँ 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 देखिए, हाँ। बस जब वो करीब में आया तो लगता है कोई पुराना जिगरी दोस्त है, मुस्कुराहट के जरिए उसका इस्तकबाल होता है। आपको यहाँ पहुँचने में बड़ी परेशानी हुई, माफ कीजिएगा। ये देखिए, अब जब सामान सब पसंद नहीं आता है तो ये भी ऑप्शन है कि सामान वापस भी कर सकते है ना। अब दोबारा ऑप्शन पे कि नहीं ये सामान पसंद नहीं है, अब फिर वो आवेगा बैग वाला वापस लेने के लिए। ये आपके घर का पर्सनल नंबर कहाँ कहाँ गया। अगर गांव का कोई आदमी आपको कहेगा, ओ हाजी साहब का जरा आप अपनी बेटी का मोबाइल नंबर दीजिए ना, बात करेंगे। जरा आप अपनी पुतो बहू का मोबाइल नंबर दीजिए ना, जरा बतियावेंगे, बात करेंगे, मिस कॉल करेंगे, तो बमक जाइएगा, आपे से बाहर हो जाइएगा। बदतमीज कमीना, बोलने का ढंग नहीं है, जुतिया देंगे मरदूद कहीं का। गुस्सा हो गए ना? जी हाँ, ये गुस्से की तो बात ही है। कोई दूसरा आदमी आपकी बेटी, बहू और बीवी का मोबाइल नंबर मांगता है तो आपे से बाहर हो जाते हैं, लेकिन आपकी बेटी और बहू ने तो घर का पर्सनल नंबर गैरों, अपनों नहीं, गैरों को, गैर मुस्लिमों को भी मोबाइल नंबर बांट दिया, पहुंचा दिया पूरे हिंदुस्तान में। ये क्या बदतमीजी हो रही है मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरी बहन। ये पर्दा तुम्हारी इज्जत व आबरू का दरबान है। एक वाकया मैं बतला दूं। दो चीज पर्दा चाहती है, जब तक पर्दे में है हिफाजत से है। ये देखिए मेरे जेब का पैसा, पैसा नजर आ रहा आपको? पैसा नजर आ रहा? नहीं, पर्दे में। दो चीज पर्दा चाहती है, औरत और दौलत। औरत और दौलत। औरत पर्दे में है, इज्जत महफूज। दौलत पर्दे में है, महफूज। अगर ये दोनों चीज पर्दे में है, बड़ी करामत है, बड़े काम की चीज है। औरत के बगैर दुनिया बेकार, और दौलत के बगैर भी दुनिया बेकार। क्या दुनिया की बेहतरीन चीज औरत और दौलत। कब तक? कब तक? जब तक पर्दे में हो तब तक। लेकिन जब हम औरत की नुमाइश करने लगेंगे, दौलत की नुमाइश करने लगेंगे, यही औरत और दौलत हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। हमने औरतों की नुमाइश की, जब तक ये औरत पर्दे में होगी, अल्लाह के फरिश्तों की तरफ से दरबानी होगी, सिक्योरिटी मिलेगी, उसके इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी। अगर वो पर्दे से बाहर चली जाएगी, उसकी इज्जत कब कहाँ नीलाम हो जाए कोई गारंटी नहीं। एक वाकया मेरे साथ बीता, मैं बतला देता हूँ। आरा स्टेशन पर 9 बजे दिन में मैं उतरा, अभी से तकरीबन 15-16 साल पहले की बात है। आरा स्टेशन पर और 3 बजे दिन में तकरीर करके मैं लौटा। 1 नंबर प्लेटफार्म जहां से बाहर निकलने का रास्ता होता है, बिल्कुल। जब लौट के आए तो लिफाफा उर्दू लिखा हो, मदरसा मोहम्मदिया मोमिनपुर पंडौल जिला मधुबनी। अरे ये लिफाफा तो मेरे जेब में था, यहाँ कैसे गिरा हुआ है? सब पांव डाल के रौंद के आ रहा है, जा रहा, और उसमें 2000 रुपया था मेरा। 15-16 साल पहले 2000 का कितना वैल्यू था? 20,000 वैल्यू था उसका, नहीं था। 15 साल में 1 जीरो बढ़ जाता है महंगाई में। हर 15 साल में 1 जीरो बढ़ जाता है। 2 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया, 2000 ऐसे होता है। 1 जीरो बढ़ाते जाए हर 15 साल में। तो 2000 रुपया उस जमाने का। झट से देखा तो अरे उसमें 2000 रुपया है। 5 घंटा पहले वो लिफाफा गिरा था।
लोग उर्दू लिखा हुआ देख के कदमों से रौंद के आ रहे थे, जा रहे थे। देखा तो रुपया एकदम हिफाजत से महफूज। पहले वाला 1000 का नोट लाल वाला, अब पीला वाला 500 2 ठो। मैंने खुशी में शुक्राने में 100 रुपया सदका किया उसमें से। अब मुझे बताइए कि 5 घंटे तक वो रुपया प्लेटफार्म भीड़ भाड़ वाली जगह में कैसे बच गया? अगर 1 रुपया का सिक्का भी खुला पड़ा होता कोई भी उठा के रख लेता क्या? लेकिन 2000 रुपया 5 घंटे तक कोई नहीं उठा। क्यों 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 बोलिए ना? पर्दे में था, लिफाफे में था। पर्दे में दौलत जा जाए हिफाजत हो जाए, और बेपर्दा हो जाए तो उसकी हिफाजत की कोई गारंटी नहीं। आज हम लोगों ने दोनों को बेपर्दा किया, औरत को भी दौलत को भी। दौलत को बेपर्दा इसलिए कि इस तरह किया। एक साहब की शादी हुई, 3 किलोमीटर बारात ले जाना था। क्या किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बारात ले जा रहे हैं 70 स्कॉर्पियो के साथ। कितना? सिर्फ 70 स्कॉर्पियो। ये क्या हो रहा है? ये दौलत का दिखावा नहीं है, दौलत की नुमाइश नहीं है। उस पागल को कोई समझावे, रे पगला, ये 70 गाड़ी 3 किलोमीटर, ये गाड़ी चलेगी कहाँ? ये पूरा दोनों समधियाना जाम हो जाएगा, न हो जाएगा? थोड़े थोड़े फासले पर अगर गाड़ी लगा दें तो लड़का के घर से लड़की पूरा रोडवे जाम हो गया, गाड़ी चलेगी कहाँ? कुछ नहीं, ये दौलत की नुमाइश है। उस कमबख्त ने ये नहीं सोचा कि इस 3 किलोमीटर के दरमियान कोई यतीम लड़की होगी जो चेहरे से खूबसूरत, पढ़ी लिखी है, लेकिन महज गुर्बत की वजह से उसका कोई रिश्ता नहीं लग रहा है। वो यतीम लड़की जब 70 गाड़ियों की कतार देखेगी, अपने दुपट्टे से आंसुओं को पोंछती होगी, उस यतीम लड़की के दिल पे क्या गुजरेगी? जिसका बाप गुर्बत की वजह से मजदूरी कर कर के उसके हाथ में पड़ गए, वो अपनी बेटी की शादी नहीं करा पा रहा, उस मजदूर की बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी जो 70 गाड़ियों की कतार देखेगी? ये दौलत की। और आगे बढ़ के सुनिए ना, बिहार का एक एमएलए, मुस्लिम एमएलए, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि नेता लोगों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। अगर आप लोगों में से कोई नेता हो तो माफ कीजिएगा। मुस्लिम एमएलए 25 किलोमीटर दूर शादी किया था मुखिया की बेटी से, सिर्फ 25 किलोमीटर। दुल्हन को रुखसत करके लाया हेलीकॉप्टर पे, दुल्हन को हेलीकॉप्टर पे विदा करके लाया। काहे के लिए? ये दौलत की नुमाइश नहीं है। और हेलीकॉप्टर का किराया 13 लाख रुपया। ये गैर मुस्लिम जो समाज की सेवा के नाम पर वोट मांगते हैं, वो एक बार सेवा का मौका दें। 25 किलोमीटर दूर दुल्हन को लाता हेलीकॉप्टर पे उड़ा के, 13 लाख रुपया हेलीकॉप्टर का किराया भरा। क्यों किया जानते हैं? दौलत की नुमाइश, अपनी शादी को यादगार बनाना, ताकि लगे कि किसकी शादी। यही ना मतलब है। काश कि कोई उसको समझाता, अरे कमबख्त, अगर तुझे अपनी शादी को यादगार बनाना था तो अपनी शादी के डेट में 2-4 यतीम लड़कियों की शादी अपने पैसे से कर दिया होता। कसम खुदा की तुम्हारी शादी अल्लाह के नजदीक भी और लोगों के नजदीक भी ऐतिहासिक और तारीखी बन जाती। फरिश्ते भी तुम्हें दुआएं देते। अगर तुम्हें अपनी शादी को यादगार बनाना था तो यादगार बनाने का ये तरीका नहीं है। हेलीकॉप्टर पे तुम बीवी को उड़ा के लाते हो, गरीब लड़कियों के कलेजे पे छुरी चलती है कि मेरी रुखसती बैलगाड़ी पे भी कभी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसलिए दौलत वालों, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है मुबारक हो,
मुबारक हो, लेकिन आपको खुदा का वास्ता दौलत को दिखला दिखला कर गरीबों का दिल मत जलाइए। आज हम लोग क्या हैं, जाड़े में ये मालदार लोग कुछ कंबल बांटते हैं गरीबों में, नेतवन लोग थोड़ा खास तौर पे ये कंबल नहीं बांटते हैं, अपना फोटो खिंचवाते हैं जी। कंबल भी देते हैं तो फोटो खींच के, आए हाय हाय। अरे कमबख्त, अगर फोटो खींचना है तो अपना खींच, उस गरीब को क्यों बदनाम कर रहा? उस गरीब ये औरत, वो गरीब औरत जो कंबल ले रही है, उसका फोटो भी खींच के तू पेपर में छाप रहा है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में भेज रहा है। अरे कमबख्त, तुम कंबल दो, मगर कम से कम गरीब को जलील करके मत दो, गरीब को जलील करके मत दो। उसके रिश्तेदार लोग देखेंगे तो कहेंगे, ओ फलाने चच्ची, फलाने ममानी वो उसके यहाँ गई थी कंबल मांगने के लिए, उसका फोटो देखेंगे लोग, उस बेचारी की बेइज्जती होगी कि नहीं? बोलिए, अगर तुम्हें ज्यादा ही फोटो खींचने का शौक है तो अपना फोटो खींचो, उस गरीब का फोटो मत खींचो, उसको तुम जलील मत करो, क्योंकि वो गरीब औरत अपने बेटी और बेटा का रिश्ता कहीं लगाएगी तो जिसके घर में समधियाना होगा वो भी पहचान जाएगी कि ये तो वही औरत है जो कंबल मांगने गई थी। तो मेरे भाइयों, पहला काम अल्लाह के नबी ने क्या किया? तज़किया। दूसरा काम गुनाह के रास्ते को बंद कर दिया। मेरी माँ बहनों, बेपर्दगी और बदनजरी ये जिना का नेशनल हाईवे है, जिना का रास्ता है। देवर से हंसी मजाक करना हराम, हराम, सख्त हराम है। और नौजवानों, साली से हंसी मजाक दिल लगी करना हराम, हराम, सख्त हराम। मैं दोनों को कहता हूँ। इसकी वजह से समाज में इतनी गंदगी फैल रही है। इमारत शरिया में लोग फतवा पूछने चले आते हैं, मेरे मोबाइल पर भी कॉल आता है कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है, निकाह बाकी रहा के टूट गया। मैं खुल के नहीं कहना चाहता, मैं छुप छुपा कर बात पेश कर रहा हूँ, आप मेरे इशारे को समझिए। तीसरा काम यह है कि ये नौजवान जो बिल्ला लगाए हुए हैं, सिर्फ आज भर के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए हरकत में आ जाए कि गांव में कोई बुराई नहीं होने देंगे। गांव का कोई नौजवान ताड़ी नहीं पिएगा। ताड़ी पी के आता है नशे में धुत, अब बीबीओ कहता है 100 रुपया लाओ, तो का कीजिएगा 100 रुपया? उल्लू की पट्टी, तोरे बाप का पैसा है, का करें? झोंटा पकड़ के गेहूं के खेत में ऐसे घसीटता है। 1 तलाक, 2 तलाक, 20 तलाक। हमारे गांव में ऐसे ही वाकया पेश आया, हमको बुलाया गया, बोला रे कैठो तलाक दिए हो? दिए होंगे 15-20 तलाक। मारा एक फेंट उसके पेट में। ये तुम्हारा पेट है कि तलाक का पिटारा है? ये तलाक का पिटारा है का? 3 तलाक का अधिकार है, तुम 17 तलाक एक्स्ट्रा कहाँ से ले आए? बाईपास से। तुमको शर्म नहीं आती? आज बकरीद का दिन और तूने अपनी नौजवान बीवी के सुहाग को उजाड़ दिया। गोद में 6 महीना का बेटा, उसको उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। तुझे शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारी बहन को तुम्हारा बहनोई तलाक दे देता, जालिम, तुझे तेरे दिल पे क्या गुजरती? इसलिए मेरे भाइयों, ये नशा ये सैकड़ों जराइम का जन्मदाता है। और दूसरी चीज बदनजरी और बेपर्दगी ज़िना का रास्ता है, इस पर रोक लगाइए। और तीसरी बात यह है कि गुनाहों पर रोक लगाने के लिए सब लोग कमर बस्ता हो जाएं कि समाज में गलत काम नहीं होने देने। सब टोकिए, सब टोकिए। जब एक आदमी को 10 बार टोका जाएगा तो कितनों दिल है, पत्थर का सिल नहीं है, कुछ न कुछ असर होगा। धीरे 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 असर होगा। जैसे आप लोगों को पहले कहा कि आ जाइए तो नहीं बढ़े उतना, कुछ लोग आए और दूसरे डोज में सब सिमट के जैसे जाल में मछली चली आती है, सब आगे चले आए ना। इसलिए धीरे धीरे असर होगा। बस एक बात कह के खत्म कर देता हूँ। आजकल मेरे दिलो दिमाग पे जो बात सवार है वो मैं कहना चाहता हूँ। आज हमारे ईमान के लिए जबरदस्त खतरे की घंटी
जो हालात पैदा हो रहे हैं, ईमान पर खतरा, अंदरूनी खतरा और बैरूनी खतरा। अंदरूनी खतरा क्या है? सामाजिक बुराइयां। अब बैरूनी खतरा दुश्मनान इस्लाम की तरफ से ईमान पर अटैक हो रहा है। लिहाजा ईमान की हिफाजत का सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्टकट रास्ता मैं बतलाता हूं आपको। वो क्या? मकातिब के निज़ाम को मजबूत कर दीजिए। जगह जगह मकतब कायम कीजिए, कुरान की तालीम हो। घर घर दर दर दरवाजे दरवाजे, एक दो नहीं, जितने की जरूरत हो उतना मकतब कायम हो। जहाँ कुरान की ठोस तालीम हो, इस्लामी अकीदा उसको खूब अच्छी तरह याद कराया जाए। हमने अपने बच्चों को पेप्सी, कोका कोला, फ्रूटी बहुत पिलाया, शरबत बहुत पिलाया, जूस बहुत पिलाया। वक्त ख़त्म हो गया। जूस और दूध, शरबत, पेप्सी, कोका कोला, फ्रूटी, स्प्राइट पिलाने का वक्त ख़त्म हो गया। आओ आओ, अब अपने बच्चों को ईमान पिलाओ, ईमान पिलाओ, ईमान पिलाओ। मकतब के निज़ाम को कायम कीजिए। जिन लोगों ने जलसा करवाया है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर मकतब चल रहा है तो और मजबूत कीजिए। अगर उससे नहीं काम चल रहा, और मजबूत कीजिए। टीचर बढ़ाइए, मुअल्लिम बढ़ाइए। अगर मकतब के निज़ाम को मजबूत नहीं किया तो फिर याद रखिए, हमारी नस्लें, हमारी औलाद स्कूल कॉलेज में जा कर के कहीं वो मुर्तद ना हो जाए, कहीं वो ईमान से हाथ ना धो ले। इसलिए कि ईमान के लुटेरे जगह जगह उस पर अटैक कर रहे हैं। इसलिए इस्लामी अकीदा मकतब में याद कराया जाए, दिलो दिमाग में उतार दिया जाए। और कुरान पढ़ाने वाले, बस एक वाक़या छोटा सा सुन लीजिए, और कुरान पढ़ाने वाले मुअल्लिम हजरात, आपको भी मुबारकबाद। अगरचे कम तनख्वाह मिल रही है, आप लोग थोड़ा अपना बटुआ ढीला कीजिए। कुरान पाक पढ़ाने वालों की खिदमत कीजिए। कसम खुदा की, कुरान की खिदमत से बढ़कर कोई खिदमत नहीं, और कुरान खादिम कुरान की खिदमत से बढ़कर कोई खिदमत नहीं। इसलिए अभी दरभंगा ज़िला में एक जलसा हुआ, ये रमज़ान से चंद दिनों पहले 3 हाफिज फारिग हुए थे। 3 हाफिज, तीनों हाफिज की दस्तारबंदी थी। तीनों के गले में रुपया का हार पहनाया गया। 3 हाफिज के गले में रुपया का हार। मैंने कहा कि ये तीनों हाफिज डाउनलोड किया गया है क्या? डाउनलोड हुआ, अपने अपने हाफिज हो गया। अरे इन तीनों को हाफिज बनाया कौन? हाफिज बनाने वाले कारी साहब, हाफिज साहब, उसको कोई इनाम नहीं। जल्द से जल्द चौथा हार लाइए। जब तक चौथा हार नहीं आएगा तब तक इन तीनों हाफिज को नहीं पहनाया जाएगा। थोड़ी देर में दौड़े दौड़े हार लेके आए। हाँ, अब हुआ। तब तीनों हाफिज को और जिन्होंने जो उस्ताद जिन्होंने पढ़ाया था उनको भी हार पहनाया। देखा, इसलिए कुरान की तालीम देने वालों की खिदमत कीजिए। कसम खुदा की, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है। एक छोटा सा वाक़या मुअल्लिम हजरात सुन लें, जो कुरान पढ़ाने वाले हैं। दुनिया वाले तनख्वाह आपको मामूली देते हैं। कसम खुदा की, ये सरकारी जॉब है। सरकारी नौकरी असल यही है जो कुरान की खिदमत कर रहा है। कौन सरकार? अल्लाह के सरकार। अल्लाह के सरकार से ये नौकरी मिली है। एक वाक़या सुन लीजिए। हजरत कारी शकील साहब कश्मीर के एक मदरसा के सदरुल कुर्रा, बेहतरीन कारी। मौलवियों की तनख्वाह क्या होती है वो तो जानते हैं। कुछ माली परेशानी थी, उन्होंने सोचा कि पासपोर्ट बनवाते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई किया कि बाहर सऊदी वगैरह जाएंगे, 2, 4, 5 साल कमा के आएंगे तो बेटी की शादी कर लेंगे, घर बना लेंगे, अब फिर मदरसा में पढ़ाने लगेंगे। इत्तेफाक ऐसा कि पासपोर्ट बना तो वीज़ा भी जल्दी आ गया। काम क्या मिला? सऊदी का काम मिला। और सऊदी में भी कहाँ? मदीना मुनव्वरा में जॉब मिला। अल्लाहु अकबर। मदीना मुनव्वरा में, और मदीना मुनव्वरा में कौन सी नौकरी मिली? रोज़े रसूल की जाली साफ करना।
हाजी लोग बतलाएंगे रोज़े रसूल की जाली, अल्लाह अल्लाह, रोज़े रसूल की जाली साफ करने का काम कितना मुबारक काम है। पांचों नमाज मस्जिद नबवी में अदा करते हैं, रियाजुल जन्ना में सजदे अदा करते हैं। रोज़े रसूल बावजू होकर इतर लगाकर खुशबू लगाकर रोज़े रसूल की जाली साफ करते हैं और ज़ुबान पर दरूद पाक का नजराना है। इतने रहमतों बरकतों की बारिश में जिंदगी गुजर रही है और तनख्वाह भी अच्छी थी। गोया नमाज, पांचों नमाज मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना में सजदे करते हैं, बावजू रोज़े रसूल की जाली साफ करते हैं खुशबू लगाकर और दरूद पाक का नजराना, जुबान पे दरूद पाक है। ऐसे रहमत वाले माहौल में रियाजुल जन्ना में नौकरी मिली। उसी दौरान हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब निस्बत बुजुर्ग आलिम दीन वो पहुंचे थे उमरा में। देखा कि कारी साहब ये रोज़े की सफाई कर रहे हैं। ऐसे अरे कारी साहब आप यहाँ, अरे हजरत आप यहाँ। फिर बतलाया कि कुछ माली परेशानी की वजह से मैं आ गया था, अल्लाह ताला ने ये मुबारक काम दिया है, रोज़े की सफाई करता हूँ, दरूद पाक पढ़ता रहता हूँ, मस्जिद नबी में पांचों नमाजें पढ़ता हूँ, रियाजुल जन्ना में सजदे करता हूँ। हजरत आपकी दुआओं की बरकत है, ये मुबारक नौकरी, ये मुबारक खिदमत अल्लाह ने मुझे अता किया। नबी के जवारे रहमत में हमको ये खिदमत का मौका मिला है। कितना मुबारक काम था। सुनिएगा हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने क्या कहा कारी साहब काम तो वाकई बहुत बाबरकत है। पांचों नमाज मस्जिद नबवी में, रियाजुल जन्ना में सजदे, नबी के रोज़े की सफाई, जुबान पे दरूद पाक, क्या मुबारक काम है। लेकिन है कारी शकील साहब जरा ये बताइए कि रोज़े की सफाई तो कर रहे हैं मगर रोज़े वाले से पूछा है, रोज़े वाले से पूछा कि रोज़े के मकी, मैं हिंदुस्तान की धरती पर कुरान पढ़ाता था, मैं आपके रोज़े की सफाई करने को आया। ऐ रोज़े के मकी मुझे बताइए, हिंदुस्तान की धरती पर मेरा कुरान पढ़ाना आपको ज़्यादा पसंद है कि रोज़े की सफाई आपको पसंद है? पूछा, परेशान हो गए। रात में जब तकिया पे सर रखा है, वही आ गए जिनका इंतजार था। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक। कुछ ऐसी बेखुदी थी तेरे इंतजार की। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं ख्वाब में। कारी शकील ने सलाम अर्ज किया, झट से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं हिंदुस्तान की धरती पर कुरान मुकद्दस पढ़ाता था, माली तंगी से परेशान होकर मैं आपके रोज़े की सफाई करने आया। या रसूल अल्लाह, मेरा वो अमल आपको ज़्यादा पसंद था या ये अमल? आप जो कहिएगा वही हम करेंगे। अल्लाहु अकबर। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत भरी बात सुनिएगा। प्यारे आका फरमाते हैं, ए कारी शकील, यकीनन वो काम भी अच्छा था, ये काम भी अच्छा है, लेकिन ए कारी शकील, रोज़े की सफाई तो कोई भी कर लेगा, इसके लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, ये तो कोई भी कर लेगा। जा जा जा, हिंदुस्तान की धरती पर मेरे रब का कुरान पढ़ा, मुझे वो अमल ज्यादा पसंद है। जाओ ओ कुरान पढ़ाने वालों, कुरान पढ़ाने वालों, मुअल्लिम हजरात, आप वो काम कर रहे हैं जिस काम पर खुद रसूलुल्लाह ने भेजा। रोज़े की सफाई का काम छोड़वा कर कुरान पढ़ाने के काम पर लगाया, रसूलुल्लाह ने लगाया है। इसलिए आप फ़ख्र से सीना चौड़ा कर लीजिए, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो इनाम अल्लाह अता करेगा कि दुनिया देखेगी। मेरे भाइयों, इस्लाह माशरा से मुताल्लिक़ 3 बातें, बुनियादी बातें मैंने बतलाई, और आखिरी बात ये कही कि कुरानी मकतब के निज़ाम को मजबूत कीजिए। इलाके में जितने मदारिस कायम हैं वो सब ईमान के किले हैं, उनको मजबूत करना गोया अपने ईमान में ऑक्सीजन सप्लाई करना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।